इस राजा ने जैसे ही लोहे का मास्क उठाकर अपने चेहरे पर पहना, उसे दम घुटने जैसा महसूस हुआ। उसने तुरंत मास्क उतारकर एक संदूक में फेंका, ताला लगाया और वो संदूक अपने जुड़वा भाई को सौंप दिया। एक इशारे पर कई हट्टे कट्टे सैनिक फिलिप को पकड़ लेते हैं। फिर एक आदमी जबरन उसके चेहरे पर वही लोहे का मास्क पहना देता है, क्लिप्स को कसता है और ताले से उसके चेहरे की पहचान हमेशा के लिए सील कर देता है। अगले 6 सालों तक फिलिप उस मास्क के पीछे बंद एक सुनसान जेल में कैद रहा। न कोई मिलने आता, न कोई उससे बात करता। बोरियत में कभी वो कागज के प्लेन उड़ाता तो कभी ऊंची दीवारों पर चढ़कर खिड़की से बाहर चांद को निहारता और बस आजादी के ख्वाब देखा करता। लेकिन एक दिन उसका मसीहा आया। एक तोंद वाला पादरी जेलर के साथ कमरे में दाखिल होता है। जैसे ही जेलर नजरों से ओझल होता है, पादरी इशारा करता है चुप रहने का और चुपचाप अपने वस्त्र के नीचे से एक लाश निकालता है। फिलिप हैरान रह जाता है, उस लाश के चेहरे पर भी वही मास्क है। पादरी पहचाने बदल देता है। वो लाश को फिलिप बनाकर छोड़ देता है और असली फिलिप को अपने साथ बांध लेता है। वो लाश को जलाकर ऐसा भ्रम पैदा करता है कि जैसे फिलिप मर गया हो और इस चाल से वो उसे जेल से बाहर निकाल लेता है। बाहर आकर पादरी हथौड़े और औजार से फिलिप के सिर पर लगे मास्क को तोड़ता है और जैसे ही मास्क हटता है, एक खूबसूरत चेहरा नजर आता है जो सालों की कैद में गुमनामी और गंदगी में छिपा था, घनी दाढ़ी और बालों से ढंका हुआ।